अब 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और बजट लाइन की यानी इनकम जो है वो हमें बताई हुई है 130। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने लैग्रेंज फंक्शन, कि आप इसका पहले लैग्रेंज फंक्शन बना के दिखाएं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन इसका ए पार्ट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका लैग्रेंज फंक्शन बनाए तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू 130 और प्राइस ऑफ y की वैल्यू दी हुई है तो ये 6y हो जाएगा। ठीक है, वो ये इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू इनकम। ये होती है बेसिकली बजट लाइन की इक्वेशन। तो एक्स वैसे लिख देंगे, प्राइस ऑफ एक्स 4 आ जाएगा। तो वाई वैसे लिख देंगे, प्राइस ऑफ वाई 6 आ जाएगा। और इनकम मेरे पास यानी कि बजट लाइन जो है वो 130 दी हुई है। तो ये इस तरह से ही मेरे पास ए पार्ट आ गया जी, कि हमने इसका लैग्रेंज बनाना है। अब बी पार्ट उसने पूछा हुआ है कि आप इसकी एक्स और वाई की ऑप्टिमल वैल्यू निकालने की क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसको यू को लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 2 और ये एज इट इज़ आ जाएगा 130 माइनस 4x माइनस 6y। ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बेसिकली क्या चीज़ है, वो आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने। तो सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यू एक्स यानी एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे। तो एक्स के अकॉर्डिंग जब लेंगे तो ये वाई हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो -4 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से अब वाई के अकॉर्डिंग ले लें, यू वाई वाई के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये मेरे पास एक्स आ जाएगा और यहाँ पे ये +2 आ जाएगा। और यहाँ से वाई के अकॉर्डिंग लेंगे तो -6 लैम्डा आ जाएगा, -6 लैम्डा आ जाएगा। अब हमने लैम्डा के अकॉर्डिंग लेना है जी, लैम्डा के तो ये 1 आ जाएगा और ये एज इट इज सारी लिखी जाएगी, 130 माइनस 4x माइनस 6y। अब आपने इन तीनों को क्या करना है, इनको इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो हम यहाँ पे पहले y -4 लैम्डा +1 इक्वल टू ज़ीरो, ये पहली इक्वेशन आ गई। x प्लस 2 -6 लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। और 130 माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इन तीन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आप क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ कि साइमल्टेनियस हम किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया था क्रैमर रूल के ज़रिए। ठीक है, वो तो जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे क्रैमर भी कर सकते हैं और साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम यूज़ करते हैं। तो y -4 लैम्डा +1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, y +1 के। और लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू वाई +1। ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू जो है, ये देखें, ये लैम्डा सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है। तो मैं इसको पुट 2 में कर देता हूँ, पुट इन 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट 2 क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 6 लैम्डा, x प्लस 2 और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये सारी आई है, 1/4 इंटू वाई +1, ये मेरे पास आई है। ठीक है जी। तो ये इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसलेशन हो सकता है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो y +1 आ जाएगा। तो आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये हो जाएगा 4x 2x प्लस 4 और इक्वल टू हो जाएगा 3y +3। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, 2x माइनस 3y
इक्वल टू -1। ये मेरे पास चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप ये करें कि ये जो थर्ड इक्वेशन थी ये वाली, इस थर्ड इक्वेशन को और इस फोर्थ इक्वेशन को, इन दोनों को आप सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो एक्स और वाई के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं जी। थर्ड इक्वेशन मेरे पास थी 4x + 6y = 130, और फोर्थ इक्वेशन थी 2x - 3y = -1। तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x या y दोनों में से कोई भी आप एक इक्वल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x - 6y = -2, 4x + 6y = 130। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8x आ गया, ये 128 आ गया, और x का आंसर मेरे पास आ गया जी, ये x की वैल्यू जो है वो 16 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू जो है कहीं भी आप पुट कर लें तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 4 में पुट करें तो y आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 4 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 4। तो ये आ जाएगा 2x - 3 और y की 3y = -1। x की जगह आप 16 पुट करेंगे तो 32 हो जाएगा, -3y = -1। सो 3y किसके बराबर आ जाएगा, 33 के। तो y मेरे पास आ गया जी 11 आ गया, y की वैल्यू जो है वो 11 आ गई। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। अब x 16 जो है ये आप ले लें और आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो या आप डायरेक्टली आप y की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं x 16 ले रहा हूँ, 2 में पुट कर रहा हूँ, तो x + 2 - 6 लैम्डा = 0। x का आंसर मेरे पास 16 + 2 = 6 लैम्डा। तो 6 लैम्डा मेरे पास आ गया जी 18 के, और लैम्डा का आंसर आ गया जी मेरे पास 3। ले जी मेरे पास सारे आंसर आ गए, एक्स स्टार, वाई स्टार और लैम्डा स्टार के आंसर मेरे पास आ गए, जो कि उसने पार्ट बी के लिए पूछा था। देखिए पार्ट बी के अंदर उसने पूछा था कि आप ऑप्टिमल वैल्यू निकालें, एक्स और वाई की निकालें, और मैंने एक्स और वाई और लैम्डा की सबकी वैल्यू निकाली। अब उसने कहा है नेक्स्ट आपसे कि आप सेकंड ऑर्डर कंडीशन बताएं, क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये इसका सी पार्ट अब आ गया। उसने पूछा हुआ है सफिशिएंट कंडीशन बताएं, क्या ये सेटिस्फाइड है कि नहीं मैक्सिमम के लिए, सी पार्ट के लिए। तो ये देखें सी पार्ट जो है उसको करने से पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाली थी, ये निकली हुई है, ये 3 डेरिवेटिव निकले हुए। ठीक है, ये देखें यू एक्स मेरे पास निकला था y + 1 - 4 लैम्डा। ठीक है, इसका दोबारा हम x के अकॉर्डिंग दोबारा ले लें, यानी x का अकॉर्डिंग दोबारा मैं लूँगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x नहीं है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये x की इक्वेशन है ना, तो x का डेरिवेटिव लिया था, तो मैं x को y के का डेरिवेटिव के हिसाब से लूँगा, तो y का डेरिवेटिव ये y पड़ा हुआ है 1 है डेरिवेटिव, बाकी ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो u x y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यू वाई का क्या आया था, x + 2 - 6 लैम्डा, ये आया हुआ था। अब सबसे पहले हम y के अकॉर्डिंग ही लेंगे, y का डेरिवेटिव पहले लिया था, अब भी दोबारा y का लूँगा, तो y की का वेरिएबल यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। अब यू एक्स और यू वाई ये तो दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, तो इसलिए हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम बॉर्डर्ड हेजियन को यूज़ करेंगे। बॉर्डर्ड हेजियन क्या था हमारे पास, देखें बॉर्डर्ड हेजियन, बॉर्डर्ड हेजियन की इक्वेशन थी कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट थे वो क्या क्या थे, दैट इज़ यहाँ पे हम पी एक्स पी वाई ले लेते हैं, इधर भी पी एक्स पी वाई ले लेते हैं, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जो है।
और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यू डबल एक्स, यू एक्स वाई, यू वाई एक्स और यू डबल वाई, ये बाउंडेड रीजन है। अच्छा जी, ये लीडिंग माइनर तो हमेशा ज़ीरो होता है, ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन है। अब ये मेरे पास है पी एफ एक्स पी ओ वाई, तो ये मेरे पास पी एफ एक्स और पी ओ वाई क्या था, वो हमें गिवन था, 4 और 6 हमें गिवन था, 4 और 6, और इधर भी 4 और 6। और ये डेरिवेटिव देख लें, ये मेरे पास आए हुए हैं, यू डबल एक्स ज़ीरो आया था और यू डबल वाई भी ज़ीरो आया था, और इन दोनों का आंसर जो है वो 1 1 आया हुआ है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको आप इवेलुएट कर लें, जैकोबियन डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लें, तो पहला तो सारा ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही कोई नहीं क्योंकि सारा ज़ीरो है। नेक्स्ट -4 है, और 4 को करेंगे तो 0 - 6 आ जाएगा, प्लस 6 को करेंगे तो 4 - 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 24 आ जाएगा, और ये भी 24, तो ये आ गया जी 48 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये फंक्शन जो है फंक्शन इज़ मैक्सिमम। ये था जी इसका बहुत पहला क्वेश्चन था जो कि इसने पूछा हुआ था।